सैफ मना रहे थे बैचलरहुड के आखिरी दिन की आजादी। पहन ली है अब उन्होंने शादी की बेड़ी। और अब कम होंगी उनकी हरकतें टेढ़ी मेढ़ी। करीना के विशेस और कमांड्स के लिए सैफ को रहना होगा हमेशा रेडी। शाहरुख ने ऐसी चली चाल जिसकी वजह से सलमान के झड़ रहे हैं बाल, गाल हो रहे हैं लाल। और अब दोनों खान्स के बीच में फंस गई हैं बेचारी कटरीना, जो हो रही हैं बेहाल। ताजुब की बात तो ये है कि सलमान अब भी समझ रहे हैं कि कटरीना है उनका अपना माल। हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइज। मैं हूं आपका होस्ट विमान। राखी सावंत ने कहा सैफ को एक चीटर जो यूज करेगा करीना को लाइक टिश्यू पेपर। क्या सलमान खान का गुस्सा एसआरके के प्रति कम हो रहा है लाइक वाटर वेपर? और संजय दत्त ने सुलह कर ली है कंगना के साथ, whom he accused of being a name dropper। स्पाइसी खबरें और भी हैं, बट फिलहाल लुफ्त उठाइए टेंटलाइज नंबर 10 का। टेंटलाइज नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने फाइनली पब्लिक में अपने आर्च राइवल और फो शाहरुख खान के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। क्या दबंग सलमान खान चाहते हैं टू बी फ्रेंड्स विद शाहरुख खान, या फिर दोनों बने रहेंगे एक दूसरे के दुश्मन जब तक है जान? रिसेंटली एक रियलिटी शो में अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रमोट करने पहुंचे करण जौहर से सलमान खान ने जानबूझकर पूछा एक सवाल, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए फ्रेश फेसेस की जगह किसी और को चुना होता तो किसको चुनते? करण जौहर ने झट से आमिर और सलमान का नाम लिया। इस पर सलमान ने पूछा व्हाई नॉट शाहरुख खान? दरअसल सलमान करण जौहर की खिंचाई कर रहे थे क्योंकि वो जानते हैं कि करण जौहर शाहरुख के बहुत क्लोज हैं। लगता है एक बार जो सलमान ने किसी से दुश्मनी मोल ली तो वो आखिरी दम तक उसे निभाते हैं। यकीन ना हो तो विवेक ओबरॉय से ही पूछ लो। सलमान को लगता है इंडस्ट्री में है उनका सबसे बड़ा सम्मान, इसलिए करते रहते हैं वो हर पल शाहरुख का अपमान। व्हाट्स योर टेक समी? सलमान ने शाहरुख को तंग करने का उठा लिया है बीड़ा। वो येड़ा बनकर खाते हैं पेड़ा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर शाहरुख का टॉपिक शायद छेड़ा। टेंटलाइज नंबर 9 बने हैं सैफ अली खान, जिनके प्री वेडिंग बैश पर पुलिस की हुई शिरकत क्योंकि सैफ अली खान ने किया इल्लीगल हरकत। यस, बैड बॉय सैफ इज एट इट अगेन। इस बार सैफ ने किसी की नाक नहीं कान तोड़ दिया, साउंड बैरियर को पार करके। हियर इज द जूस ऑन दैट वन। सैफ अपनी प्री वेडिंग बैश को जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे थे एंड अपेरेंटली उनके घर में पुलिस दाखिल हुई, वो भी रात के 1 बजे। रीजन नेबर्स ने सैफू के बारे में कंप्लेन कर दी कि वो लाउड म्यूजिक प्ले करके उनकी नींद हराम कर रहे थे। पुलिस को देखकर सैफ ने पहले तो वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन उनके जाते ही अपने दोस्तों को कहा पार्टी अभी बाकी है। ये दूसरी बार है जब सैफ ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है। सैफ, ये बहुत खुशी की बात है कि आप और करीना शादी करने जा रहे हैं, लेकिन खुशी के आपके इस इजहार से लोगों को तंग करने की क्या जरूरत है? सैफ, तुम कितने भी गाने बजा लो, अब तो तुम्हारी बैंड ही बजने वाली है। शादी करने जा रहे हो। साउंड कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रू लव विच इज डीप। तुमने उड़ा दी सबकी स्लीप। व्हाट्स योर टेक समी? सैफ मना रहे थे बैचलरहुड के आखिरी दिन की आजादी। पहन ली है अब उन्होंने शादी की बेड़ी। और अब कम होंगी उनकी हरकतें टेढ़ी मेढ़ी। करीना के विशेस और कमांड्स के लिए सैफ को रहना होगा हमेशा रेडी। टेंटलाइज नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, हु हैज बैंक्ड अ रोल इन यश राज's मूवी रिप्लेसिंग कटरीना कैफ। लोग तो कह रहे थे कि प्रियंका अब बड़े बैनर्स में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसने दिखा दिया सबको ठेंगा। कटरीना, अब आप भी गाना गाना शुरू करो। सोर्सेज की माने तो यश राज फिल्म्स के बैनर तले बन रही है गुंडे में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ दिखेंगी अब प्रियंका भी। अपेरेंटली कटरीना इस बात से नाराज है कि इस फिल्म में डायरेक्टर अब्बास अली जफर उनके अच्छे दोस्त होने के बावजूद इस फिल्म में उनको कास्ट नहीं कर रहे हैं। कटरीना भले ही यश राज की 3 फिल्में कर रही हैं, सलमान के साथ एक था टाइगर, शाहरुख के साथ जब तक है जान और आमिर के साथ धूम 3, लेकिन फाइनल बाजी तो प्रियंका ने ही मार ली।
प्रियंका को मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स आर नो लॉन्गर इग्नोरिंग, क्योंकि अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से प्रियंका हैज बीन कंटिन्यूअसली स्कोरिंग। एम आई राइट सेमी? तीनों खान्स के साथ काम करके कटरीना को लगा उनके पास है 56 भोग, लेकिन सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना बन सकता है एक रोग, और प्रियंका ने यंगर एक्टर्स के साथ काम करके प्रूव किया है दैट शी इज स्टिल इन वोग। टेंट नंबर 7 बने हैं शाहिद कपूर, जिनके हाथ से निकल गई है 2 फिल्में और इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। एक फिल्म के लिए शाहिद को करना था वेट गेन और दूसरे के लिए करना था वेट लूज, लेकिन दोनों फिल्म मेकर्स ने उड़ा दी उनकी फ्यूज और दोनों फिल्में हो गई उनके हाथ से लूज। Here is the news. Apparently कुछ महीनों से शायद एक अनफेवरेबल फेज से गुजर रहे हैं। शाहिद के हाथ से 2 फिल्में निकल चुकी हैं। साउथ इंडियन फिल्म वेट्टाई की रीमेक जिसमें शाहिद को अपना वजन बढ़ाना था, तो दूसरी तरफ मनीष शर्मा की फिल्म जिसके लिए उनको दुबला होना था। 6 महीने अपने बॉडी बीफ अप करने के बाद शाहिद को पता चला कि वेट्टाई की रीमेक कैन हो चुकी है और अब शाहिद के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें प्रभु देवा की नई फिल्म नमक के लिए फिर से मसल और वेट बढ़ाना है। यानी शाहिद की हालत उस गुब्बारे की तरह हो गई है जिसमें कोई भी जब चाहे फुला देता है और जब चाहे फोड़ देता है। शायद हम उम्मीद करते हैं कि ये गम के घने बादल हट जाएं और आपके करियर में फिर से उजाला हो जाए। शाहिद वजन बदन पर नहीं, आपके एक्टिंग में होनी चाहिए भैया। और शाहिद बनना है आपको एक्टिंग की दुनिया में सुपरस्टार, मसल्स पंप अप करके नहीं बनना है आपको बॉडी बिल्डर। शाहिद इन अनप्रेडिक्टेबल फिल्म मेकर्स के हाथों में आप बन जाओगे एक बलि का बकरा, खुद के दिल की मानो तभी बनोगे सिकंदर। नंबर 6 बनी है दीपिका पादुकोण, जो दे रही है टक्कर अपने प्रोफेशनल राइवल करीना कपूर को ताकि उन्हें मिले सलमान खान की फिल्म शेर खान में फीमेल लीड का रोल। हमेशा से जो फिल्में करीना के हाथ से फिसलती है वो दीपिका झट से पकड़ लेती है। सुनने में आया कि सलमान खान की आने वाली फिल्म शेर खान की फीमेल लीड के लिए करीना के साथ साथ दीपिका को भी कंसिडर किया जा रहा है। दीपिका हमेशा से सलमान के साथ काम करना चाहती थी। करीना और सलमान की जोड़ी तो ऑडियंस बॉडीगार्ड और मिस्टर और मिसेस खन्ना में देख चुकी है। दीपिका के साथ सलमान की फर्स्ट टाइम पेयरिंग फ्रेश रहेगी, ऐसा इंडस्ट्री इनसाइडर्स का मानना है। We at Tendlies wish this dynamic, go-getter and diplomatic smart actress all the best for their future endeavors. करीना, इट इज टाइम टू वेक अप, वरना दीपिका तुम्हें करेगी अपने एड में कोल्ड कॉफी की तरह शेकअप। व्हाट इज योर टेक सिमी? क्या शादी के बाद बेबो कर लेगी पैकअप? Kareena believes in having all the fun, but Deepika works with all her tan man to get the thun. Way to go, Deepika. टेंडलाइज नंबर 5 बने शाहरुख खान, जिन्होंने अपने आज राइवल सलमान के गर्लफ्रेंड के साथ ऑन स्क्रीन सिजल करके गुस्से से लाल कर दिया है सलमान खान को। That's right, apparently Salman is not too pleased with SRK's chemistry with Katrina. यश राज की अपकमिंग फिल्म जब तक है जान में शाहरुख और कटरीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर तो सलमान की सांस फूल गई है। सलमान शायद ताजुब कर रहे हैं कि आज तक ऐसी सेंसुअलिटी वो कटरीना के साथ ऑन स्क्रीन क्यों नहीं क्रिएट कर पाए। शायद सलमान के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। आफ्टर ऑल अपने आज राइवल के साथ अपने एक्स गर्लफ्रेंड को ऑन स्क्रीन रोमांस करते देखना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि शाहरुख की ये लेटेस्ट मूव की वजह से सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर कोई ताज़ा पाबंदियां तो नहीं लगाते हैं या फिर SRK पर कोई तीखा वार करते हैं। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस फ्यूड। SRK ने यश राज फिल्म के रोमांटिक गानों पर किया कटरीना के साथ टेक पे टेक और बेचारे सलमान पीते रह गए प्रोटीन शेक। व्हाट इज योर शिमी शेक शिमी? शाहरुख ने ऐसी चली चाल जिसकी वजह से सलमान के झड़ रहे हैं बाल, गाल हो रहे हैं लाल, और अब दोनों खान्स के बीच में फंस गई हैं बेचारी कटरीना जो हो रही हैं बेहाल। ताजुब की बात तो ये है कि सलमान अब भी समझ रहे हैं कि कटरीना है उनका अपना माल। हेडलाइन नंबर 4 बनी है कंगना रनावत, जो फाइनली संजय दत्त के गुड बॉक्स में आ गई है। रास्कला, ऐसा कैसा हो गया? पहले तो संजय कंगना को प्ले की तरह अवॉइड करता था, अब अचानक दोनों में दोस्ती कैसा हो गया? दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली है। चेक दिस आउट।
पुराने दुश्मन अब दोस्त हो गए हैं, यही बॉलीवुड की रीत है। हाल ही में संजय की वाइफ मान्यता ने कंगना को माता की चौकी के लिए बुलाया। दरअसल संजय दत्त ने अपने पुराने दोस्त टर्न दुश्मन संजय गुप्ता से पैचअप कर लिया है। कंगना ने दत्त कैंप से जुदा होने के बाद संजय के साथ गैंगस्टर फिल्म साइन कर ली थी, जिससे संजय दत्त काफी नाराज हुए। लेकिन कंगना ने कभी भी संजय दत्त के बारे में उनके पीठ पीछे बुरे बातें नहीं की। इसके लिए संजय दत्त के साथ पैचअप करना आसान था। कंगना ने अपने करियर में काफी अच्छी फिल्में दी हैं और वहीं संजू बाबा की रिसेंट फिल्में फ्लॉप हुई हैं। लगता है संजू बाबा हैज हैड अ रियलिटी चेक। अब इस नए दोस्ती की पहल से दत्त के साथ कंगना का खनकना तो तय है। दत्त पहले बिहेव करते रहे लाइक अ विलन फ्रॉम अग्निपथ, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कंगना के साथ जोड़ी बनाकर बदल जाएगी उनकी किस्मत। व्हाट इज योर टेक सिमी? कंगना अब नहीं है छुई मुई गुड़िया, मिटा दी है संजय दत्त ने कंगना और उनके बीच की दूरियां, क्योंकि शायद संजय दत्त ये जान चुके हैं कि कंगना दूसरी हीरोइंस की तरह नहीं है गॉसिप और आफत की पुड़िया। क्या आप जानते हैं कि करीना फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें काट लिया और वो एक्ट्रेस बन गई। गॉसिप के कीड़े ने किन किन सेलेब्स को काट लिया है, इसका खुलासा होगा इस ब्रेक के बाद। राखी, आप रियलिटी शोज और आइटम सॉन्ग्स करना छोड़ो और बन जाओ एक साइकियाट्रिस्ट या फिर आप ज्योतिषी बन जाओ। क्योंकि पलक झपक कर आप कर देंगी सबका फ्यूचर प्रेडिक्ट विद जस्ट अ विंक। जिस्म 2 कामयाब ना होने के बावजूद लगता है कहीं अभी भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो सोचते हैं सनी लियोनी इज द आंसर टू सेक्स स्टार्व्ड मेल ऑडियंस। क्योंकि gone are those days when people used to get a high on watching हम आपके हैं कौन। What? Oh no! In this new age, people want to see a little bit of soft porn. Well, we're not exactly sure if we agree with that. ट्रेंड नंबर 3 बनी है राखी सावंत, जिन्होंने फिर एक बार अपना मोटर माउथ खोला है और इस बार अक्यूज किया है सैफ अली खान को यह कहकर कि वो करीना को यूज करेगा लाइक टिश्यू पेपर, यूज एंड थ्रो। वॉच दिस स्कैंडलस इंटरव्यू, इट इज रियल रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग स्टफ। चेक इट आउट। राखी सावंत ने फिर एक बार अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दिया है करीना और सैफ के रिलेशनशिप को लेकर। उनका कहना है कि सैफ की तो आदत है लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके थ्रो करना। राखी ने यह भी कहने की जरूरत की है कि सैफ और करीना का रिश्ता पहले बेबी तक ही टिकेगा, यानी करीना को फर्स्ट बेबी देने के बाद सैफू उन्हें छोड़ देंगे। राखी सावंत के इस वर्बल डायरिया से बॉलीवुड अब वाकिफ हो गए और शायद इसलिए अब उनकी इस बेतुकी बात पर कोई पलटकर वार नहीं करेगा। राखी ने खोला अपना मुंह और उससे निकल गया बहुत सारा डर्टी बू। इट इज इंडीड अ केस ऑफ सावर ग्रेप्स। व्हाट वी नीड टू पुट ऑन हर माउथ इज सेलो टेप्स। व्हाट्स योर टेक सिमी? राखी, आप रियलिटी शोज और आइटम सॉन्ग्स करना छोड़ो और बन जाओ एक साइकियाट्रिस्ट या फिर आप ज्योतिषी बन जाओ, क्योंकि पलक झपक कर आप कर देंगी सबका फ्यूचर प्रेडिक्ट विद जस्ट अ विंक। ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है मनीषा कोइराला, जिन्होंने कर दिया एक डिजाइनर को डिच। बट व्हाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत रिटर्न्स के फ्लॉप होने के बाद मनीषा के सर पैसों का भूत चढ़ा है? हाल ही में मनीषा ने एक फैशन डिजाइनर को लास्ट मिनट पर धोखा दिया। मनीषा के पब्लिसिस्ट ने उस डिजाइनर को अश्योर किया था कि मनीषा उस फैशन शो में फ्रंट रो में बैठना चाहती है। इवेंट में मनीषा एक स्पेशल कॉस्ट्यूम भी पहनने वाली थी और शो के बाद अपने फिल्म के बारे में साउंड बाइट्स भी देने वाली थी। उस डिजाइनर ने मैडम मनीषा के लिए बिजनेस क्लास टिकट बुक करवाई। मनीषा ने कंडीशन रखी थी कि वो सिर्फ अपने स्टाफ के साथ काम करती है, इसलिए उनके मेकअप मैन को अलग रिम्यूनरेशन भी दिया गया था। इतने सारे पैसे खर्चा करने के बावजूद लास्ट मिनट पर मनीषा ने उस डिजाइनर को ठेंगा दिखाया। जिस तरह मनीषा कोइराला का करियर जा रहा है, मनीषा कोइराला ने अब कैंडल मेकिंग कोर्स कर लेना चाहिए। शायद नेक्स्ट हॉरर फिल्म में उन्हें ये कैंडल्स काम आएंगे। What's your take, Simi? दूध
भूत का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मनीषा को लगा था कि भूत के बाद होगा उनका ग्रैंड कमबैक, लेकिन उन पर तो लग गया है अनरिलायबल होने का टैग। पॉलिटिक्स में होते हैं कोलगेट जैसे स्कैम्स, लेकिन बॉलीवुड में होते हैं सिर्फ कैंप्स। एंड वी स्लॉटर द सेलिब्रिटीज लाइक द इनोसेंट द लैम्ब्स। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है सनी लियोनी, जिन्हें मिला है 3 फिल्मों का एक्सक्लूसिव डील वर्थ 5 करोड़ रुपीस। यानी फाइनली सनी लियोनी को भी एक्सेप्टेंस मिल गई है बॉलीवुड में। हियर इज अ जूस ऑन दिस वन एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज हु इज द प्रोड्यूसर। पॉर्न स्टार सनी लियोनी ने फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में अपना सेंसेशनल डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म को लूक वार्म रिस्पांस मिला, लेकिन सोर्सेज की माने तो सनी लियोनी ने साइन कर लिया है 3 फिल्म डील, जिसमें उन्हें पे किए जाएंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। जहां पहुंचने के लिए दूसरी एक्ट्रेसेस को सालों लग जाते हैं, वहां सनी लियोनी सिर्फ एक फिल्म करके पहुंच गई है। करीना, प्रियंका और कटरीना को भी अपने करियर की शुरुआत में ऐसा डील नहीं मिला। वेल, सनी के पास वो है जो दूसरी एक्ट्रेसेस में नहीं, और है अपने आप को एक्सपोज करने का जिगर, और बिंदास में करती है फ्लॉन्ट वो अपना फिगर। हालांकि सनी की एक्टिंग मीडियोकर है, लेकिन फिल्म मेकर्स ये बात जानते हैं कि ऑडियंस को आजकल क्या अच्छा लगता है। एंड बिकॉज ऑफ सनीज बोल्ड मूव्स, इंडियन सिनेमा हैज कम ऑफ एज। In Bollywood, where the top actresses like Kareena have gone in for the Mangal Sutra, it is time for someone to flaunt their acting. What's your take, Simi? जिस्म 2 कामयाब ना होने के बावजूद लगता है कई अभी भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो सोचते हैं सनी लियोनी इज द आंसर टू सेक्स स्टार्व्ड मेल ऑडियंस, क्योंकि gone are those days when people used to get a high on watching हम आपके हैं कौन. In this new age, people want to see a little bit of soft porn. Well, we're not exactly sure if we agree with them. Don't do. Sometimes I do, sometimes I don't do. ये नए गाने के लिरिक्स हैं. Better to do than not to do. Next week we will do one more session of gossip. Till then, this is Viman signing off. I'll see you next week on Tent Lies, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.